दिल की फुसफुसाहट, एक अनसुनी प्रेम कहानी। एक विचित्र तटीय शहर में जहां समुद्र की कोमल लहरें किनारे को चूमती थीं और नमकीन हवा हवा के माध्यम से रहस्य ले जाती थीं, वहां दो प्रेमिका रहती थीं जिन्हें सबसे अपरंपरागत तरीके से प्यार मिलना तय था। ये जोसेफिन और एथन की अनसुनी प्रेम कहानी है। जोसेफिन एक प्रतिभाशाली वायलिन वादक थीं, जिन्होंने अपना अधिकांश जीवन अपने संगीत को समर्पित करके बिताया था। वह समुद्र के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में रहती थी, जहां लहरों की मधुर लय उसके निरंतर साथी के रूप में काम करती थी। जोसेफिन स्थानीय कैफे में अपने मनमोहक प्रदर्शन के लिए पूरे शहर में जानी जाती थी, जहां उसका वायलिन वो शब्द बोलता था जो उसका दिल नहीं कह सकता था। दूसरी ओर एथन एक प्रतिभाशाली लेखक था, जिसे हार्दिक प्रेम पत्र लिखने का शौक था। वह अक्सर उसी कैफे में जाता था और समुद्र की लय और उसकी दीवारों के भीतर गूंजने वाले संगीत से प्रेरणा पाता था। हालांकि एथन के पास एक रहस्य था, वायलिन वादक जोसेफिन के लिए एक गहरा गहरा प्यार, जिसने अपनी धुनों से उसकी आत्मा को मंत्रमुग्ध कर दिया था। हर दिन जब जोसेफिन कैफे में अपना वायलिन बजाती थी, एथन अपनी कोने की मेज पर बैठकर उसके वाद्य यंत्र से निकलने वाले जोशीले नोटों को ध्यान से सुनता था। उसने उसके साथ एक जुड़ाव महसूस किया जो संगीत से परे था, लेकिन वह कभी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं जुटा सका। इसके बजाय उसने अपनी भावनाओं को अपने लिखे प्रेम पत्रों में उंडेल दिया, अपना दिल उन पन्नों पर उंडेल दिया जो कभी नहीं पढ़े जाएंगे। दूसरी ओर जोसेफिन को कैफे में एक गुप्त प्रशंसक के बारे में पता था। उसने अक्सर एथन को कोने में देखा था। जब वह खेल रही थी तो उसकी नजरें उसी पर टिकी हुई थीं। उसने खुद को उसकी नजरों में उदासी की ओर आकर्षित पाया, यह महसूस करते हुए कि उससे नजरें मिलाने के अलावा और भी बहुत कुछ था, लेकिन वह भी पहला कदम उठाने में झिझक रही थी। एक मनहूस शाम, जब सूरज क्षितिज से नीचे डूब गया और कैफे मोमबत्ती की रोशनी की हल्की चमक में नहा गया, जोसेफिन ने अपने वायलिन पर एक विशेष रूप से मनमोहक धुन बजाई। संगीत हवा में गूंज रहा था, अनकही भावनाओं से भरा हुआ। ये एक ऐसा राग था जो एथन के दिल से सीधे बात करता हुआ प्रतीत होता था, जिससे उसकी भावनाओं का द्वार खुल जाता था। अब अपनी भावनाओं पर काबू न रख पाने के कारण एथन ने एक मौका लेने का फैसला किया। उन्होंने एक प्रेम पत्र लिखा, जिसमें उनकी गहरी भावनाएं पन्ने पर उड़ गईं। कुछ भी अनकहा नहीं बचा। उस रात उसने पत्र को सावधानी पूर्वक एक छोटे लकड़ी के बक्से के अंदर रख दिया, साथ ही वर्षों से लिखे गए सभी असंतुलित पत्रों के साथ भी। अगली सुबह जैसे ही भोर की पहली किरणों ने आकाश को गुलाबी और सुनहरे रंगों से रंग दिया, एथन जोसेफिन की कुटिया के पास समुद्र तट पर चला गया। कांपते हाथों से उसने रेत में एक छोटा सा गड्ढा खोदा और बक्से को दफना दिया, इस उम्मीद में कि किसी दिन जोसेफिन को अपने प्यार का पता चल जाएगा। सप्ताह महीनों में बदल गए और दफन रहस्य समय की रेत के नीचे छिपा रह गया। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक तूफानी रात में जब तूफानी समुद्र तट से टकराया तो रेत खिसक गई, जिससे छिपा हुआ बक्सा सामने आ गया। जोसेफिन को समुद्र तट के किनारे टहलने की एक अकथनीय इच्छा महसूस हो रही थी और अचानक उसकी नजर उस डिब्बे पर पड़ी। उसकी जिज्ञासा बढ़ी। उसने ध्यान से उसे खोला और अंदर लिखे हृदय स्पर्शी पत्रों को पढ़ना शुरू कर दिया। जैसे ही उसने प्रत्येक शब्द पढ़ा, उसे लेखक की भावनाओं के साथ एक गहरी प्रतिध्वनि महसूस हुई। यह ऐसा था मानो पत्र उसके लिए लिखे गए हों, और उसे एहसास हुआ कि कैफे का गुप्त प्रशंसक कोई और नहीं बल्कि एथन था। भावनाओं से अभिभूत होकर जोसेफिन ने अपना एक मौका लेने का फैसला किया। अगली शाम उस कैफे में जहां उनके रास्ते कई बार मिले थे, वह एथन के पास उसकी कोने की मेज पर पहुंची। बोलते समय उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। उसकी आवाज कांप रही थी। मैंने आपके पत्र पढ़े हैं, उसने कबूल किया। उसकी आंखें असुरक्षा
और आशा के मिश्रण से भर गईं। एथन ने चौंकते हुए भी उत्साहित होकर उसकी आंखों में देखा और अपने अनकहे सपनों को वहां प्रतिबिंबित होते देखा। आपके पास? उसने उत्तर दिया। उसकी आवाज भी कांप रही थी। जोसेफिन ने सिर हिलाया। उसके चेहरे पर एक गर्म मुस्कान फैल गई। आपके शब्द, उन्होंने मेरे दिल को छू लिया। एथन, उन्होंने मुझे एहसास कराया कि कभी-कभी सबसे खूबसूरत प्रेम कहानियां वे होती हैं जो कभी बोली नहीं जाती। एथन अपनी खुशी को रोकने में असमर्थ था। उसने जोसेफिन का हाथ अपने हाथ में ले लिया और उन्होंने गहन संबंध का एक क्षण साझा किया। उनके अनसुने प्यार को आखिरकार एक आवाज मिल गई। जैसे ही जोसेफिन ने अपना वायलिन बजाना जारी रखा, एथन ने उनकी कहानी में एक नया अध्याय लिखना शुरू कर दिया। एक अध्याय जो उनके दिलों के संगीत, उनके प्यार के फुसफुसाए वादों और इस ज्ञान से भरा था कि कुछ रहस्य उनके अपने में प्रकट होने के लिए होते हैं। समय। और इसलिए उस विचित्र तटीय शहर में, जहां समुद्र अपने रहस्यों को फुसफुसाता था और नमकीन हवा एक अनसुने प्रेम की गूंज लेकर आती थी, जोसेफिन और एथन की प्रेम कहानी सामने आई। एक प्रेम कहानी जो स्पष्ट रूप से छिपी हुई थी, सही समय की प्रतीक्षा कर रही थी, अनंत काल तक सुना और संजोया जाए।